हे माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं। मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दुआएं आप सबके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, जिसके साथ भी रहें। तो आज की जो रीडिंग है उसमें हम ये देखेंगे कि फर्स्ट क्वार्टर 2025 यानी कि नेक्स्ट जो 3 मंथ्स हैं, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, कैसे रहेंगे आपकी लव लाइफ के हवाले से, आपकी ओवरऑल आपकी जो एनर्जीज़ हैं, आपका जर्नल प्रेडिक्शन कैसा रहेगा, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू यूअर बर्थ डेट हम रीडिंग करेंगे, ठीक है। नेम इनिशियल नहीं, बर्थ डेट। 2 ग्रुप्स हैं आज। ग्रुप नंबर 1 इज़ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 एंड 31, ठीक है, फॉर ग्रुप नंबर 1। एंड जो ग्रुप नंबर 2 में है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ आ रही है ग्रुप नंबर 2 में 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 एंड 30, तो वो लोग ग्रुप नंबर 2 के साथ जाएंगे, ठीक है। आप चाहें तो ये ग्रुप नंबर 1 के लिए है कार्ड, आप कार्ड के थ्रू भी रीडिंग को अपनी इंट्यूटिवली पिक कर सकते हो, नो नीड टू फियर। एंड कार्ड नंबर 2 विथ ग्रुप नंबर 2 इज लीड द वे। तो इन 2 कार्ड्स के थ्रू भी आप ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 आप अपनी रीडिंग को पिक कर सकते हो, ठीक है। जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, आपके डेट ऑफ बर्थ आते हैं ग्रुप नंबर 1 में, यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 एंड 31 हैं आपके डेट ऑफ बर्थ। या फिर आपने इंट्यूटिवली ये वाला कार्ड चूज़ किया है, नंबर 18, नो नीड टू फियर्स, तो ये आपके लिए है रिमेंबर हाउ पावरफुल यू आर। ओके, सो ये भी कार्ड हम यहाँ पर लेंगे और बाकी के कार्ड्स हम निकालना स्टार्ट कर लेंगे। देखते हैं कि जो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025 का है आपके लिए कैसा रहेगा, यानी कि फर्स्ट 3 मंथ्स की प्रिडिक्शन होगी ये, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, तो कैसा रहेगा। लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ओके, कार्ड्स आ चुके हैं, थैंक यू सो मच। लाइटिंग योर लोड, ओके, इंटरेस्टिंग। एम्पावरमेंट, वाओ। एंड यहाँ पर जो है बॉटम वो न्यू बिगिनिंग का है, तो मैं ये भी यहाँ पर रख दूँगी, ठीक है। यहाँ से भी देखेंगे हम कुछ कार्ड्स। नेक्स्ट 3 मंथ्स, नंबर 11 सन की एनर्जी है। ओके, पेंट द सन बैक इनटू योर स्काई, वाओ। न्यू बिगिनिंग्स को ही दिखाता है 11, नंबर 11 डेस्टिनी, न्यू बिगिनिंग्स, एक साइकिल कंप्लीट और दूसरे साइकिल में एंट्री, नॉस्टैल्जिया, फोकस ऑन द हियर एंड नाउ। ओके, नंबर 33, नंबर 11, 33 नंबर 336 होता है, तो नंबर 6 या फिर 1, 6, 7, 16, नंबर 16 बिच फायर, ओह, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, वाओ, अमेजिंग, क्या बात है। आई थिंक ये 3 है यहाँ पर और ये 3 है यहाँ पर। ओके, फाइन, हो गया, ये हो गए कंप्लीट, ठीक है। सो फर्स्ट जो 3 मंथ्स हैं, ये वाला कार्ड जो है आपका, ये भी इसी में इंक्लूड होगा, ठीक है। तो मैं सारे ही यहाँ पर बताऊँगी। मुझे यहाँ पर ना क्या ऐसा करते हुए आप दिख रहे हो, सबसे पहली चीज़ कि आप अपने अंदर ना एक चेंज लाते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। चेंज इन सेंस के आप अपने आप को बदलते हुए दिख रहे हो। बहुत ही मतलब आप ना एक चीज़ आपको क्लिक करेगी, एक रियलाइजेशन जैसे होता है ना, कि जैसे बैठे बैठे या किसी ने हमें कुछ बोल दिया और हमें एकदम से रियलाइज़ हुआ कि यार यस, सामने वाला बंदा बोल तो कड़वी बात रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो बिल्कुल बोल सही रहा है। और अगर ये सामने वाला बंदा ये चीज़ मुझे नहीं बोलता तो शायद मैं अपने अंदर वो कमी या वो चीज़ रियलाइज़ ही नहीं करता कि ये चीज़ मेरे अंदर है, लेकिन मैं उसको यूटिलाइज़ नहीं कर रहा हूँ,
या कर नहीं रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आपको ये रियलाइज़ होगा कि मुझे अपने अंदर कुछ चेंज लाना चाहिए, और डेफिनेटली आप यहाँ पर मुझे आप अपने अंदर चेंज लाते हुए दिखाई दे रहे हो। सबसे पहले तो आप आज़ाद हो जाओगे। मैं देख रही हूँ कि इन 3 महीनों में आप अपने आप को फ्री कर रहे हो। आप अपने जितने भी आपके बोझ हैं आपके सर पे, कोई पास्ट का कोई बोझ है या कोई किसी भी चीज़ को लेके, चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स हों, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, या फिर चाहे एक जर्नल आपकी लाइफ हो, या चाहे आप जहाँ पर वर्क करते हो, कोई वर्क प्लेस पर बात ऐसी हुई है जो आपको रियलाइज़ करवाएगी कि अब टाइम आ चुका है न्यू स्टार्ट लेने का और पिछली बातों को पीछे फेंकने का, ठीक है। अच्छा, मुझे यहाँ पर एक चीज़ और भी दिखाई दे रही है, जैसे कि है ना कि रिमेंबर हाउ पावरफुल यू आर। सो समटाइम्स ऐसा होता है, और यहाँ पर अगर आप इस डॉल को देखो, सो ब्यूटीफुल, मतलब किस तरीके से वो उस फिश के ऊपर आराम से बैठी हुई है, दैट मैं मेरे अंदर वो पावर है कि मैं इसको हैंडल कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, लेट्स से, लेकिन बड़ी ही बन ठन कर बैठी हुई है। द वे ऑफ ड्रेसिंग, और जिस तरह से बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ वो सामने देख रही है। सो इससे ये फील होता है कि आप अपनी ड्रेसिंग सेंस में भी कुछ चेंज लाओगे। आपको ये चीज़ भी रियलाइज़ होगी कि समटाइम्स ऐसा होता है कि आप बहुत एम्पावरमेंट की भी एनर्जी है, सन की एनर्जी है। देखो समटाइम्स यहाँ पर देखो बिच फायर, यानी कि आप ना जैसे होता है ना कि समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें पता होता है कि हमारे अंदर कितनी क्वालिटीज़ हैं, हमें पता होता है, बिकॉज यहाँ पर लिखा है ना कि देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा है रिमेंबर हाउ पावरफुल यू आर। आपको पता होता है, एम्पावरमेंट की भी एनर्जी यही चीज़ बता रही है कि आपको पता होता है कि मेरे अंदर कितनी पावर है, मेरे अंदर कितनी क्षमता है कि मैं उस चीज़ को पार कर लूँगी, या मैं ये काम कर लूँगा, या मैं अच्छी दिखूँगी, या मैं मतलब मेरे अंदर वो चीज़ है। लेकिन सामने वाला आपको अप्रिशिएट नहीं करता। क्यों नहीं करता? कि हो सकता है कि आपके अंदर एक कुछ कमी रहती हो। कमी इन सेंस कि मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी से कमतर हो, आपके अंदर वो सारी पावर्स हैं, लेकिन शायद आपको बताना नहीं आता। या हो सकता है कि द वे ऑफ ड्रेसिंग सेंस को ही ले लो, कि जैसे कि अगर कोई इंसान बिलफर्ज, अगर मैं आपके सामने ऐसे बाल खुले करके बैठ जाऊं पागलों की तरह, ना मेरे बाल बंधे हुए हों, ना मेरी ड्रेसिंग का कोई सेंस हो, और मैं सामने आके आपको ये लेक्चर दूं, या मैं सामने आके बैठ गए आपको ये जो है ना, आप अगर मुझे सामने से देखो और मैं आपको बहुत ही घिसे पिटे से हाल में दिखूं, और मैं आपको जो है ना वो टैरो रीडिंग भी दूंगी, तो आपको मन नहीं करेगा वो रीडिंग देखने का, राइट। आप हटा दोगे, कुछ और जाके देखोगे, राइट। लेकिन जैसे ही एक अच्छा फेस आपके सामने आएगा, ठीक है, एक अच्छी पर्सनैलिटी आपके सामने आएगी, द वे ऑफ ड्रेसिंग, क्योंकि ज़्यादातर क्या है ना, हमारे कल्चर में इस चीज़ को बहुत, बल्कि सारे ही कल्चर में कहीं पर भी आप चले जाओ, आपकी ड्रेसिंग अच्छी होगी, आपका हेयर स्टाइल अच्छा होगा, स्पेशली आपके बाल खूबसूरत होंगे, हेयर स्टाइल अच्छा होगा, आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी होगी, अगला बंदा आपको सुनना चाहेगा, आपको देखना चाहेगा, राइट। और चाहे आपके पास कितनी भी नॉलेज हो, चाहे आप सामने वाले बंदे को अपना वो पावरफुल दिखा दो, लेकिन फिर भी वो आप पर बिलीव नहीं करेगा, या आपके ऊपर वो उस चीज़ को नहीं देखेगा। क्यों? क्योंकि आपका हुलिया ही ठीक नहीं है, तो वो क्या आपको अप्रिशिएट करेगा। वहीं अगर आप बहुत ही अच्छे तरीके से ड्रेसअप होके आप किसी के सामने जाओगे और फालतू की बातें भी करोगे ना, तो भी लोग सुनना पसंद करेंगे और बोलेंगे, आपके साथ बैठेंगे, बात करेंगे। तो बताने का मकसद ये है कि आप अपने अंदर उस कमी को ख़त्म करते हुए दिखाई दे रहे हो, मतलब कि अपने अंदर एक नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग्स, ट्रांसफॉर्मेशन। अगर मैं आपको अपनी मिसाल दूँ ना, डेफिनेटली मुझे भी पहले ये सारी चीज़ें नहीं आती थी, ठीक है, द वे ऑफ ड्रेसिंग, मेकअप शेकअप, ये सारी चीज़ें नहीं आती थी। तब मैं रियलाइज़ ये करती थी कि यार वाकई ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, सीखनी चाहिए, नहीं आती तो सीखो। अब जो मेरे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, जिस तरह मैं ड्रेसअप करती हूँ या जिस तरह मैं अपने आप को देखती हूँ, तो अब सोचती हूँ कि हाँ, अगला बंदा जिसके साथ आप जा रहे हो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है, बात सुनता है और सोचता है कि हाँ यार वाकई में टैरो रीडर है। तो इस तरह से अपने अंदर एक चेंज लाओ। तो वही चीज़ यहाँ पर मैं
आई डोंट नो, मेरा लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, लेकिन मैं आपको सिर्फ बताने या समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप अपने अंदर वो चेंज लाते हुए दिखाई दे रहे हो, आप न्यू बिगिनिंग्स की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। अच्छा, ये न्यू बिगिनिंग्स जो है वो मुझे आपकी लव लाइफ में भी दिखाई दे रही हैं, कुछ फ्रेश न्यू स्टार्टअप होते हुए दिखाई दे रहा है, बिल्कुल फ्रेश न्यू बिगिनिंग्स होती हुई दिखाई दे रही हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर नॉस्टैल्जिया की एनर्जी है। तो हो सकता है कि पुरानी कुछ मेमोरीज हों इन 3 महीनों में, आपको बहुत ज़्यादा वो पुरानी मेमोरीज, या किसी का साथ, किसी फ्रेंड का साथ, या किसी के साथ अगर आप रिलेशनशिप में थे तो आपको उस चीज़ पर बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है, या फिर उसकी बहुत याद आ रही है, या मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, नॉस्टैल्जिया वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है। देन उसके बाद आप इस एकदम से खुद को झटक रहे हो और बोल रहे हो नो नेवर, मुझे किसी को याद नहीं करना, फोकस ऑन हेयर एंड नाउ, इस वक्त जो मेरे पास है मुझे उस, मतलब समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें ग्रेटिट्यूड शो करवाना चाहिए, तो वो ग्रेटिट्यूड भी शो करवाते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे कि इन 3 महीनों में, कि आपको जो चीज़ दी गई है, जो यूनिवर्स की तरफ से आपको मिला है जो कुछ, आप उसको अप्रिशिएट करते हुए दिखाई दे रहे हो। यानी कि कहते हैं ना, जो चीज़ आपके पास है उसका पहले शुक्र अदा करो। जो नहीं है वो नहीं है, जो उसके ऊपर मातम मनाने से अच्छा है कि जो है आपके पास उसको शुक्र अदा करो, अप्रिशिएट करो, ठीक है। क्योंकि जो भी आपको चीज़ मिली है वो रायगा नहीं है, वो आपके लिए बेहतर है। तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ और भी दिखाई दे रही है, पेंट द सन बैक इनटू योर स्काई। ऐसा लग रहा है जैसे अपना विजडम कुछ अपने लिए अपना आप क्रिएट कुछ कर रहे हो, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है जैसे कुछ ऑर्डर्स आ रहे हैं आपको, कुछ डिलीवरीज कर रहे हो आप, केक का बिजनेस हो सकता है, रेजन वर्क का जो बिजनेस होता है वो हो सकता है। लेट मी सी सम मोर कार्ड्स, लेट मी सी कि बिजनेस और फाइनेंसिस का क्या रहेगा, और न्यू बिगिनिंग्स किस हवाले से हैं, व्हाई दिस न्यू बिगिनिंग्स आर हियर, किस चीज़ की न्यू बिगिनिंग्स हैं, लेट मी सी। या दी एम्प्रेस, वाओ। अच्छा, एम्प्रेस की जो एनर्जी है ना, 6 ऑफ वैंड्स भी है यहाँ पर, तो ये सक्सेस को दिखाता है, कामयाबी को दिखाता है। सो दैट मुझे ये दिख रहा है कि अगर आप एम्प्रेस मदर की एनर्जी होती है तो न्यू बिगिनिंग्स का मतलब कि अगर आप सिंगल पेरेंट हो या आप शादी करना चाहते हो, सेकंड मैरिज करना चाहते हो, तो यहाँ पर चांसेस दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। इन 3 महीनों में आपके एक छोटा सा एक मतलब तकरीब हो सकती है, छोटी सी एक समझ लो कि सिंपल और सादा सा एक इवेंट हो सकता है, जिसमें आपका यानी कि मैरिज और आपका शादी का वो दिख रहा है, मतलब सिंपल सादा लेकिन एक नई बिगिनिंग्स की तरफ आप जा रहे हो और सक्सेस की तरफ जा रहे हो। मुझे आप में से कुछ लोग जो सिंगल हैं, यहाँ पर भी अगर आप देखो कि आप अपने अपीयरेंस को चेंज कर रहे हो, तो लोग आपको देख रहे हैं। यहाँ पर लोग बाकायदा आपकी सेल्फीज़, ये देखें इनके हाथ में फ़ोन है और वो जो है ना पिक्चर खींच रहे हैं, यानी आपका जो ड्रेसिंग सेंस है आपको लोग देख रहे हैं। इस तरह का कोट पहन लिया, इस तरह की हील्स पहन लिए, इस तरह से बाल कटे हुए हैं, अरे ये तो मेरा अपना ही कोई हुलिया देख रही एक्चुअली आजकल मेरा हुलिया भी ऐसा ही रहने लग गया है। मतलब मैंने भी अपने बाल रिसेंटली कट किए हैं ना, इतने नहीं है लेकिन इससे थोड़े बड़े हैं, लेकिन हाँ रिसेंटली कट किए हैं। तो कुछ चेंज ला रहे हो, मतलब टोटली चेंज। अच्छा, मुझे यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स जो है ना वो स्पेशली सक्सेस को दिखाता है, कामयाबी को दिखाता है। अगर आप मैरिड हो, कंसीव करना चाह रहे हो, यानी मदर, एम्प्रेस यानी मदर बनना चाह रहे हो, तो डेफिनेटली यहाँ कोई न्यू बेबी का या फिर एक कंसीव करने में आप कामयाबी मिल रही है, यानी कि सक्सेस इस बार आप सक्सेसफुल हो जाओगे और आपका जो जाहिर सी बात है एक न्यू बिगिनिंग्स की तरफ ये एक नया सफ़र शुरू होगा। यानी कि एक पूरा एक जो 9 महीने का जो एक माँ बनने का सफ़र होता है ना, वो बहुत ब्यूटीफुल होता है। वो एक नया सफ़र आपका स्टार्ट होगा बहुत, और एक कामयाबी के साथ, सक्सेस कामयाबी के साथ, ठीक है। अदर्स ऑफ यू, जो यहाँ पर कोई ऐसा सीन नहीं है, तो आपकी अपनी फैमिली में कोई है जो कि कंसीव करेगा, जो काफ़ी टाइम से शायद उनको कोशिश थी कि हो जाए बेबी, तो वो कंसीव करेगा, जो आपके लिए बहुत खुशी का बायस बनेगा। आपको बहुत टाइम से वेट था कि यार ये हो जाए, या घर में एक छोटा बेबी है, आपके ब्रदर हो सकते हैं, आपकी सिस्टर हो सकती हैं, जो भी,
तो वहाँ पे मुझे कंसीव होते हुए दिखाई दे रहा है फाइनली। सो एक चीज़ मुझे और दिख रही है कि एम्प्रेस एंड यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स। तो आप जो हो इस नई शुरुआत में करने में, या एक नया बिजनेस जो आपने ओपन किया है उसको ओपन करने में, और एक नई जर्नी की तरफ निकलने में आप सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रहे हो, कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि 6 ऑफ वैंड्स ऑल अबाउट सक्सेस। इट मीन के केतु की एनर्जी बोल सकते, केतु की एनर्जी में मुझे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि जैसे अगर आप स्टूडेंट हो, तो अगर आप स्टूडेंट हो, स्पेशली साइंस से रिलेटेड कुछ है, या फिर हिस्ट्री के टीचर, हिस्ट्री से कुछ बिलोंग है आपका, साइंस, या फिर जैसे होता है ना तजुर्बा, लैब में जब जाके लोग वो क्या करते, प्रैक्टिस करते हैं, तजुर्बे करते हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि केतु वाली एनर्जी, जो माइंड, दिमाग हर वक्त चलता रहता है उसका माइंड, कि ये करना है, वो करना है, मुझे ये कुछ क्रिएटिविटी यानी कुछ ऐसा चीज़ जो लोग मुझे उस चीज़ के लिए मुझे पहचाना जाए, जो मुझे उस स्पेसिफिक मेरे काम के लिए लोग मुझे पहचाने, और मुझे उस काम के लिए ऑर्डर्स आए, ढेर सारे ऑर्डर्स आते हुए देख रही हूँ। आप अगर अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो ना, मुझे ढेर सारे ऑर्डर्स आते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। लिटरली आप मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई लोगो वगैरह बना रहे हो कंप्यूटर पर बैठकर, अपने बिजनेस के लिए वो जो एक लोगो होता है ना, वो बना रहे हो। आपका कुछ प्लानिंग्स चल रही हैं आपके माइंड में। लेट मी सी क्या प्लानिंग्स हैं और क्या होने वाला है। लेट्स सी नेक्स्ट 3 मंथ्स। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि अगर किसी चीज़ को लेकर आपकी मन में कुछ एक होता था ना, कि एक बात थी कि यार ये चीज़ मुझे करनी तो है, लेकिन एक मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, या जहाँ पर मे भी हो सकता है कि आप कोई ऐसी जगह जहाँ पर आप बहुत सेंसिटिव हो, तो आप हाँ कर देते हो। कोई भी आपको कुछ भी बोले आप चुप हो जाओगे, आप हाँ कह दोगे। लेकिन इस वक्त आपके अंदर ऐसा लग रहा है जैसे कि नहीं, नो मीन्स नो, मुझे अपने लिए स्टैंड उठाना है, राइट। अगर मेरा दिल नहीं है, या मैं इस चीज़ के लिए एग्री नहीं हूँ, तो फिर नहीं हूँ। नो मीन्स नो, मैंने एक बार बोल दिया, नहीं तो नहीं। तो ये वाली चीज़ आप लोगों को भी, जो सामने वाला बंदा है उसको भी दिखाते हुए दिखाई दे रहे हो। जैसे ऑफिस में चले गए, आप अपना ऑफिस वर्क करते हो, अगर आप ऑफिस पे जॉब वगैरह करते हो, तो उसमें भी ऐसा ही फील हो रहा है कि जैसे कि आपको अप्रिशिएशन चाहिए, अप्रिशिएट करे कोई अगला बंदा आपको। अगर अप्रिशिएट नहीं करता, आप इतना काम किए जा रहे हो, तो आप अपना बोरिया बिस्तरा बांध कर, लग रहा है जैसे कि ट्रैवल करने के चक्कर में हो, वहाँ से बाहर निकलने के चक्कर में हो। विद दिस 6 ऑफ सोर्ड्स, 6 की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है आज। 6 ऑफ वैंड, 6 ऑफ सोर्ड, 6 के, या 3 बहुत ज़्यादा देख रहे हो। 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यू बिगिनिंग्स। मुझे यहाँ पर एक और इंडिकेशन, एक और यहाँ पर मुझे साइन मिल गया है कि 6 ऑफ सोर्ड्स यानी कि न्यू बिगिनिंग्स। ऑल क्या, एक सॉरी मुझे देखने दे, मैंने चश्मा नहीं पहना। ऑल अबाउट विच इट्स टाइम टू राइट अ न्यू चैप्टर। येस, इट्स टाइम टू राइट अ न्यू चैप्टर। एक नया चैप्टर जिसको आप खुद राइट कर रहे हो, आप खुद लिख रहे हो कि अब मुझे खुद क्या करना है, या मैं क्या चाह रहा हूँ अपनी लाइफ में, या मुझे क्या चाहिए। अब मैंने वो खुद डिसाइड करना है। मुझे कोई और नहीं इस चीज़ के लिए हाँ या ना पे मुझे एग्री करेगा कि ये करना है, ये नहीं करना। अब मुझे खुद ये चीज़ डिसाइड करनी है कि मुझे क्या करना है, राइट। तो मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है, आप में से काफ़ी सारे लोग जो है वो ट्रैवल करके कहीं और जाते हुए भी दिखाई दे रहे हो। जॉब छोड़कर दूसरी किसी जॉब की तरफ जा रहे हो, जहाँ पर आपको अप्रिशिएट किया जाए, जहाँ पर आपको आपके काम को सराहा जाए, आपकी मेहनत को सराहा जाए। या एस ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी मेरा दिल कह रहा है ले लूँ, क्योंकि ये भी एक न्यू पैशनेट बिगिनिंग्स को भी दिखाता है। हो सकता है कि यहाँ पर आपको लव ऑफर भी आए कोई किसी पर्सन की तरफ से। अच्छा, ये मुझे ये भी दिख रहा है कि जैसे ये ऑफ़र किसी
किसी पर्सन की तरफ से आपको ये लव ऑफ़र भी हो सकती है या फिर कोई हेल्प की ऑफ़र भी हो सकती है। यानी कोई है यहाँ पर जो पर्सन आपका गुरु या मेंटोर के तरह आपकी लाइफ में आएंगे और आपके लिए ये शुरुआत आपकी लाइफ की, मतलब किसी चीज़ में आपकी हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हैं। या आप एक नया चैप्टर, न्यू बिगिनिंग्स का भी यहाँ पे कार्ड आया था, यहाँ पर भी न्यू चैप्टर का आया है। तो यस, डेफिनेटली आप यहाँ पर मुझे एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हुए अपनी लाइफ का देख रहे हो। फिर वो नया बिजनेस है, नई जॉब है, नई कार है, नया घर है, नए फ्रेंड्स हैं, नया रास्ते हैं, सब कुछ बदलते हुए दिखाई दे रहे हो, नए रास्तों को चुनते हुए दिखाई दे रहे हो, पुरानी तकलीफदा और पेनफुल राहों को छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हो। नॉस्टैल्जिया, जो कि आपको दुख भी देगा, तकलीफ भी देगा, आपको वो चीज़ें याद भी आएंगी, लेकिन फिर भी आप बगैर किसी, या डेफिनेटली 8 ऑफ कप्स, यहाँ से देखो रिटर्न होने का टाइम आ चुका है। अब यहाँ से निकलने का टाइम आ चुका है। अब टाइम आ चुका है कि अपने लिए कुछ करो। या गुड लक चार्म, और आपको यहाँ पर डेफिनेटली गुड लक कहा जा रहा है, गुड लक चार्म आपको दिया जा रहा है एंजल्स की तरफ से कि ये जो नया सफ़र तुम स्टार्ट करने के लिए जा रही हो या जा रहे हो, बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। और होप और उम्मीद है और ढेर सारी ब्लेसिंग्स हैं, दुआएं हैं कि ये जो नया सफ़र स्टार्ट करने जा रहे हो ना, उसमें कामयाबी और सक्सेस मिले और सक्सेसफुल होकर वापस लौटो। ठीक है, तो यस, डेफिनेटली यहाँ पर नया रास्ता चुन लिया है आपने और अब इस रास्ते पर चलने की देरी है। इट्स सो अमेजिंग। या किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल भी है। तो डेफिनेटली ये भी है कि ये नया रास्ता चूज़ जब आप करोगे तो आपको थोड़ा सा दुख तो होगा, तकलीफ़ तो होगी, चीज़ें कुछ पीछे भी छूटेंगी, लेकिन फिर भी आपको पता है कि आगे तो बढ़ना है। अब इस बोझ को तो उतारना ही है, अब अपने पावर में आना है, अब अपने आप को मनवाना है। तो वो एक ज़िद वाली, कि ज़िद इन सेंस कि मुझे ये चीज़ मनवानी है, सामने वाले लोगों को दिखाना है। जो लोग मुझ पर बातें बनाते थे, जो लोग मेरी ड्रेसिंग पर बातें बनाते थे, मेरी तरह हो जाओ। मैंने भी लोगों को मनवाया है यार, मैंने भी किया है ये। जिन लोगों ने मुझ पर बातें की, मैंने बहुत सफ़र किया अपनी लाइफ में। आपको बताने का सिर्फ इतना मकसद है ताकि आप मुझसे कुछ, एक होता है ना कि बंदा इंस्पिरेशन लेता है और कि ये कर सकती हैं तो भाई मैं क्यों नहीं कर सकता, राइट। तो उन लोगों को करके दिखाना है, अपने हक के लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो इन 3 महीनों में। और अगर लव लाइफ की बात की जाए तो तब भी आप मुझे एक न्यू फ्रेश स्टार्ट किसी के साथ करते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पर कोई पुरानी मेमोरीज तो हैं, नॉस्टैल्जिया वो तो है, मेमोरीज तो हैं, याद तो बहुत कुछ आएगा, लेकिन ये भी देखो कि अब ख़त्म, चैप्टर क्लोज करने का भी टाइम आ चुका है। ठीक है, याद आए वो अलग बात है, लेकिन मैंने आगे बढ़ना है, मुझे अब इन चीज़ों में नहीं पड़ना। तो डेफिनेटली यहाँ पर न्यू बिगिनिंग्स की स्टार्ट है, यानी फर्स्ट के जो जनवरी, फरवरी, मार्च आपके लिए न्यू स्टार्ट एंड न्यू बिगिनिंग्स का टाइम है ये। सो अपने आप को अप्रिशिएट करो और इस न्यू बिगिनिंग्स के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर 2, सो आप हैं ग्रुप नंबर 2 में। आपका डेट ऑफ बर्थ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 एंड 30। तो ये है आपका डेट ऑफ बर्थ, या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है नंबर 12, लीड द वे। सो बी अ लीडर, शो अदर्स हाउ इट्स डन, यू कैन हेल्प अदर्स। ओह गुड, अमेजिंग। तो ये वाला कार्ड भी इंक्लूड है आपकी रीडिंग में। बाकी के कार्ड्स आपके सामने निकालूंगी और देखते हैं कि नेक्स्ट 3 मंथ्स, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। नेक्स्ट के जो 3 मंथ्स हैं वो आपके लिए कैसे रहेंगे। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं आपके लिए। और कार्ड्स आना स्टार्ट भी हो गए हैं। हमें 3 कार्ड्स चाहिए यहाँ से, 2 आ गए, 2। प्लीज़ गिव मी 1 मोर कार्ड। ये ले लेते हैं। वेलबींग, ओह वाओ, लव, इट्स सो अमेजिंग, लाइफ पर्पस, एंड यहाँ पर है लव। ओके, एंड यहाँ पर पता है देखो बॉटम में है कॉन्फिडेंस की एनर्जी, होम एंड कॉन्फिडेंस। ठीक है, इसको यहीं रखते हैं ताकि मैं भूलूँ नहीं। और 3 कार्ड्स हमें यहाँ से भी चाहिए होंगे। नेक्स्ट 3 मंथ्स, जनवरी, फरवरी एंड मार्च।
आपके लिए कैसे रहेंगे, क्या कर रहे हो इन 3 महीनों में, और क्या आपको ये आना चाह रहा है या क्या आपको नहीं करना चाहिए। फीस्ट यहाँ पर नंबर 29 है, शो डाउन एंड सेलिब्रेट योर सेल्फ। वाओ, शो मस्ट गोइंग ऑन, कुछ ऐसा ही मुझे अल्फाज, आई डोंट नो क्यों ये चैनल्ड हुआ मुझे। शो मस्ट गो ऑन मतलब कोई हो या ना हो हनी, डोंट वरी, मैं अपना काम जारी रखता हूँ या रखूँगा या रख रही हूँ, आई डोंट नो क्या ये मैं। ओके, स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन, एक तो यहाँ पर ये कार्ड आया है। देन उसके बाद स्ट्रॉम की एनर्जी है, एवरी हरिकेन कम्स टू एन एंड। तो यहाँ पर नंबर 44, 35, 29 हो सकता है कि आप 20 प्लस हो, 30 प्लस हो या 40 प्लस हो, इस एज ग्रुप में आप हो। 35, 44, 45, 448 होता है, 8 इज़ द नंबर ऑफ इन्फिनिटी, बरकत का नंबर है। 9, 10, 11, 8, 5, 6, 7, 8, 3 एंड 5 भी 8 होता है, 4 और 4 भी 8 होता है, तो 8 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 7 इज़ द नंबर ऑफ अबेंडन, या फिर अनएक्सपेक्टेड कोई इनकम आ सकती है, सडन वेल्थ आ सकती है। मेक द चेंज, आप भी यहाँ पर मुझे, अगर आपने के पास टाइम है तो फर्स्ट वाला ग्रुप भी देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी मुझे कुछ चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। लुक एट दिस, मेक द चेंज। आप अपने, जैसे ये अपने बाल कट कर रही हैं, आईने में खड़े रहकर अपने आप को देख रही हैं अपने बाल के, अब टाइम आ चुका है मुझे चेंज करना है अपने आप को। अभी वो कॉन्फिडेंस आ चुका है कि जहाँ पर मैं कॉन्फिडेंटली अपने आप को सामने वाले के सामने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ठीक है। बिकॉज यही सीन कभी मेरे साथ भी हुआ था, वही मैंने फर्स्ट वाले ग्रुप में जैसे कहा था कि जब आप अच्छा पहनते हो, जब आप अच्छे से रहते हो, आपके फिजिकल अपीयरेंस को, आपके पहनावे को, आपका जो चेंज होता है, ट्रांसफॉर्मेशन जिसे हम कहते हैं, वो लोग अप्रिशिएट करते हैं, वो देखते हैं, ठीक है। तभी लोग, आपकी बात का एक वज़न होता है, राइट। अगर वही बात आप गंदे मंदे होके किसी को बोलो, आपके अपना कोई हाल नहीं है, तो सामने वाला बंदा बोलेगा कि यार तुम्हारा अपना कोई हाल नहीं है। जब तुम अपने ऊपर ही वो चीज़ अप्लाई नहीं कर रहे हो तो हमें क्या सिखा रहे हो। देखो, मैं जब भी रीडिंग करती हूँ, मैं पहले अपने ऊपर मेरी वो सारी चीज़ें अप्लाई हुई हुई होती है, तभी मैं आपको बता रही होती हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि खुद कुछ भी मत करो, सामने वाले के जो है ना वो बोलो तुम ये करो तुम वो करो, बड़े गाइडर बन जाओ किसी के। नो, खुद पर पहले वो चीज़ अप्लाई करो। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये जो 3 महीने है ना, जो फर्स्ट क्वार्टर जो 2025 का, इसमें आप ढेर सारा लव अपने आप को देते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने आप को अप्रिशिएट करते हुए दिखाई दे रहे हो। फाइनली ऐसा भी कुछ लोगों के लिए दिख रहा है जैसे कि आप सेलिब्रेट योर सेल्फ, आप अपने लाइफ पर्पस तक पहुंच गए हो। ये भी दिख रहा है मुझे कि समटाइम्स कुछ ऐसी सिचुएशंस जो आपके लिए, जहाँ पर आपको न्यूट्रल रहने की ज़रूरत है, जहाँ पर आपका कोई ऐसा किरदार नहीं है, जो आपके लिए वो चीज़ है ही नहीं कि आप उसके बीच में टांग अड़ाओ, उस चीज़ से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे। अपने लाइफ पर्पस की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हो, यानी अपना गोल पूरा करते हुए। लेट्स से अगर आपका गोल है कि मुझे बहुत अच्छा बिजनेसमैन बनना है, या फिर आपको या बिजनेस वुमेन बनना है, या फिर आपने एक माइंडसेट में गोल्स एक अपना तैयार करके रखिए, ये मेरा लाइफ का पर्पस है, मुझे लोगों की हेल्प करनी है। क्योंकि ये वो भी यहाँ पर दिख रहा है कि लीड द वे, आप लीडरशिप क्वालिटीज़ आपके अंदर दिख रही हैं मुझे। किसी बड़े से ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हुए और वहाँ पर लीड रोल लेते हुए दिखाई दे रहे हो। समथिंग मतलब कुछ लीड करते हुए दिखाई दे रहे हो। लीडरशिप क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं जिनको आप अब उस लीडरशिप क्वालिटी का टाइम आ चुका है कि वो लोग उस चीज़ को, आपकी उन क्वालिटीज़ को देखें और आपको अप्रिशिएट करें, ठीक है। लोग आपको अप्रिशिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पर आपका होना सिचुएशन में सही नहीं बनता नहीं है, वहाँ से हटते हुए पतली गली पकड़ के वहाँ से निकलते हुए दिख रहे हो। क्योंकि आपको पता है कि अगर या इस वक्त मैंने पंगा लिया या इस चीज़ में मैंने टांग अड़ाई तो मेरा अपना लाइफ पर्पस, मेरे अपने गोल्स जो हैं वो खतरे में पड़ जाएंगे। तो बेहतर है कि बजाय इसके कि मैं किसी और को अपना पूरा प्यार निछावर करूं या किसी और चीज़ में मैं अपने आप को डाल दूं, बेहतर ये है कि मैं अपने ऊपर फोकस रखूं और अपने लिए कुछ सोचूं या
अपने लिए फाइनेंसेस और करियर के लिए या अपने आप को, मुझे दिख रहा है जैसे कि आप सेल्फ लव बहुत ज़्यादा करते हुए दिख रहे हो, मेडिटेशन, सेल्फ लव। अच्छा, मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है आपके लिए कि इन 3 महीनों में आपको कोई बहुत अच्छा प्यारा सा शख्स आपका मिलने वाला है। कोई कोई बहुत ही प्यारी पर्सनैलिटी, मुझे यहाँ पर उसकी एनर्जीज़ में फील कर सकती हूँ। तो लेट मी सी कि ये पर्सन कौन है जो आपको मिलेंगे और ये आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। हो सकता है इनकी तरफ से आपको कोई ऑफ़र आए, बिज़नेस ऑफ़र आ जाए, बहुत हेल्प करने वाले हैं आपको ये। अब किस मामले में हेल्प करने वाले हैं वो हम ज़रा देख लेते हैं। थोड़े से और कार्ड्स हम यहाँ पर देखेंगे ताकि हमें पता चले। या 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये पैसे रुपए का कुछ हो सकता है। हो सकता है कि आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत पड़े, तो आप ये पैसे, जब ये पर्सन आपको उसमें हेल्प कर सकते हैं या कर सकती हैं, लेट से ये आपके अपने फादर भी हो सकते हैं। लेकिन कुछ है यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है। या 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है यहाँ पर। सम मोर कार्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स मेक इनहेंटेड लेमनेड। अच्छा जब क्या, ओके, लुक एट दिस सन, ओ वाओ, एंड लुक एट दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर ना आज लियो और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। लुक एट दिस क्वीन ऑफ कप्स, यार 2 क्वींस हैं यहाँ पर। एंड जजमेंट की भी एनर्जी है यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 क्वींस हैं। एक तो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि अकेली बैठी हुई है, उसके हाथ में कप है, सी विच आप यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, जो कि हारमनी, अपने आप को प्यार देना, लव देना, अपनी हारमनी को फील करना, अपनी इमोशंस के साथ रहना, और अपने इमोशंस अपने ऊपर अब ज़ाया करना, लोगों के ऊपर नहीं करना। बहुत हो चुका लोगों को देना, बहुत लोगों का केयर किया, अब सेल्फ केयर की बारी आ चुकी है। अब अपने ऊपर फोकस करना है, अब सेल्फ केयर करना है, अब अपने बारे में सोचना है। स्पेशली मुझे ये वाली जो ग्रुप है ना, इसमें सेल्फ केयर की एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है, जहाँ पर आप खुद की एक्स्ट्रा सेल्फ केयर करते हुए दिखाई दे रहे हो। जैसे कि मुझे पता नहीं क्यों इट्स कॉल्ड राहु, या मुझे एनर्जीज आ रही हैं राहु एनर्जीज। मतलब जितना दो उतना कम है। जितना मैं मुझे जैसे बोटॉक्स वगैरह करवाना, अब नए नए फेशियल के वो अपने फेस पर ट्राई करना, स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो। और जैसे कि जितनी ब्यूटीफुल दिखोगी ना उतना ही और होना है, मुझे और होना है, तो इतना ज़्यादा मत करना, बैलेंस रखना, ठीक है। क्योंकि जो राहु वाली एनर्जी होती है ना वो ऐसी होती है, क्योंकि राहु जो होता है ना वो उसे आप ये कह दो कि वो बॉडी का होता है, उसका सर नहीं होता, वो बॉडी का पार्ट होता है ना। बॉडी को जितना भी आप उसको खिलाते जाओ, उसका माइंड नहीं होता है कि वो सोचे कि मैंने कितना खा लिया, मेरा पेट भर चुका है। नो, वो बस उसको बस अपनी लाइफ पर्पस तक पहुंचना है। तो वो बहुत ही ज़्यादा होता है कि बस और चाहिए, और सही हो, और परफेक्ट हो सकता है ये चीज़। जैसे कि आप अगर कोई काम कर रहे हो ना, आपको लगेगा नहीं यार ये और परफेक्ट हो सकता है, इसमें आपको कमी पेशी लगेगी कि नहीं यार मैं इससे भी अच्छा कर सकता था, मैं इससे भी अच्छा कर सकती थी। या आपने कोई ड्रेसिंग की ना, आपको लगेगा नहीं यार मैं इससे भी अच्छी दिख सकती थी, या मैं इससे भी अच्छा कोई ड्रेसिंग कर सकता था या कर सकती थी। कुछ ऐसी एनर्जी है जो एक्सट्रीम लेवल पर जिसे हम कहते हैं। तो खैर इतना वो नहीं करना, थोड़ा बैलेंस लाना, ठीक है। आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पर मुझे क्वीन ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर देखो डोर है और ये नया द विच इज़ इन। हो सकता है आप कुछ टैरो रीडिंग्स भी करवाओ इस 2 से 3 महीने में किसी के लिए, या फिर किसी स्पेशल पर्सन के लिए, या फिर अपनी लव लाइफ के लिए, या फिर अपनी जर्नल लाइफ के लिए, अपना करियर के लिए, फाइनेंसेस के लिए। या ऐसा भी दिख रहा है मुझे कि जैसे आप किसी नए ऑफिस में जा रहे हो। ओ माय गॉड, ये आपका ऑफिस है, यस। आपको कोई नया, आपको बाकायदा एक ऑफिस मिलेगा। आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में ज्वाइन करते हुए दिखाई दे रहे हो, जहाँ पर आपको अपना एक
कैबिन, अपना रूम, आई मीन क्या होता है यार, वो जो अपना रूम होता है, जहाँ पर आप काम करते हो, ऑफिस का जो रूम होता है आपका अपना। ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद कोई बिजनेस कर रहे हो और ये आपके ऑफिस का अपना रूम है और आप बड़े शान से अंदर जा रहे हो कि देखो मैंने कर लिया, मेरा लाइफ का ये पर्पस था, गोल था, मैंने कंप्लीट कर लिया। क्या पता आप फैशन डिज़ाइनर हो, कोई बुटीक खोलना चाह रहे हो, या फिर कुछ ऐसा जहाँ पर आप जैसे आप there is no need to sacrifice, you can have it all। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार सेक्रीफाइस ही किया जाए। समटाइम्स अपने ड्रीम्स और अपने गोल्स को, अपने लाइफ पर्पस को पाने के लिए हमें सेक्रीफाइस नहीं करना होता। हम सेल्फिश कभी कभी बनता है यार, अपने लिए बनता है, अपने पीस ऑफ माइंड के लिए बनता है। लोगों को छोड़ दो, लोग तो बोलते हैं, लोगों का काम है बोलना, ठीक है ना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है बोलना, तो लोगों को छोड़ दो। लोगों की आदत होती है, इनको जितना भी करके दो ये खुश नहीं होते, तो कितना भी कर लो इन लोगों के लिए ये खुश नहीं होते। तो बेहतर है ना कि बजाय उनको खुश करने के हम अपने लिए कुछ करें, क्यों सेक्रीफाइस करें अपनी खुशियों को हम, ठीक है। तो यस डेफिनेटली यहाँ पर ये भी चीज़, खुशी, सन का मतलब होता है खुशी, लियो की एनर्जी है। तो इन 3 महीनों में आपको कोई ऐसी खुशी मिल सकती है, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, आपका करियर हो, फाइनेंसेस हो, जो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील करवाएगी। अच्छा, मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है, अगर मैं ये 2 कार्ड्स यहाँ पर देखूँ ना, तो मुझे यहाँ पर एक चीज़ और भी दिख रही है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि 8 ऑफ पेंटिकल एंड यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल है ना। तो अगर जैसे आप ना मुझे सेविंग्स करते हुए दिखाई दे रहे हो, जैसे अगर आपके पास 1 रुपया भी आ रहा है ना, अगर आप 1-2 मतलब एक मिसाल के तौर पर, जैसे अगर आपके पास लेट्स से 5 रुपये हैं, तो उन 5 रुपयों को आप सेव करना बेहतर समझोगे, बजाय इसके कि मैं खर्च आप वहाँ करोगे जहाँ पर ज़रूरत हो। अगर आप देखो कि यार ये यहाँ पर ज़रूरत इतनी नहीं है, बग़ैर इसके भी हो जाएगा गुजारा, आप सेव कर लोगे उस पैसे को। मतलब मैं ये नहीं देख रही हूँ कि बहुत पैसा आ रहा है, बहुत पैसा नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई लॉटरी वॉटरी नहीं लग रही, ना ही कोई बहुत पैसा, इतना पैसा आप एक्सपेक्ट नहीं फ़िलहाल नहीं कर सकते हो, लेकिन आप मेहनत बहुत कर रहे हो और उस मेहनत के नतीजे में जो पैसा आ रहा है वो इतना है कि आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाएं। लेकिन इस बार कुछ सेव होते हुए दिखाई दे रहा है, कुछ सेव, चाहे वो 5 रुपये में से अगर 3 रुपये खर्च हुए हैं, 2 रुपये बचे हैं, तो वो 2 रुपये भी सेव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो कहते हैं ना कतरा कतरा समंदर, तो वो थोड़ा थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट में आपके पास वो चीज़ें, वो पैसा जो है वो जमा होते हुए दिखाई दे रहा है इन 3 महीनों में, जो कि आप अपने किसी खुशी पर स्पेंड करोगे, जहाँ पर आप जो आप शायद बहुत टाइम से जहाँ पर स्पेंड अपना करना चाहते थे, या कोई चीज़ लेना चाहते थे, लेट से उसके लिए जमा करना चाहते थे, लेकिन हो नहीं पा रहा था। या 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। अगर बिजनेस की बात की जाए, करियर की बात की जाए, मुझे यहाँ पर दिख रहा है एस ऑफ सोर्ड्स नएपन को दिखाता है, न्यू शुरुआत को दिखाता है। 3 ऑफ पेंटिकल कोलैब को दिखाता है, तो आप नई शुरुआत कर रहे हो अपने बिजनेस की, किसी के साथ कोलैब भी कर सकते हो। या नाइट ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड। तो नाइट ऑफ कप्स एंड वर्ल्ड की जो एनर्जी है यहाँ पर जस्टिस है। सो डेफिनेटली आपको यहाँ पर जस्टिस भी मिल रहा है किसी मामले में। हो सकता है कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपको जस्टिस नहीं मिल रहा था काफ़ी टाइम से, लेकिन फाइनली आपको जस्टिस मिल रहा है। काफ़ी सारी यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन होते हुए भी दिखाई दे रही है मुझे आपकी लाइफ में। किसी पर्सन के साथ रिकॉन्सिलेशन भी दिख रहा है मुझे। हो सकता है इस पर्सन की तरफ से खुद कुछ आपको कॉल मैसेज आ जाए, लेकिन ये छोटी ऑफ़र होगी, लेकिन आएगी ज़रूर, ठीक है। और ये भी दिख रहा है मुझे द वर्ल्ड की एनर्जी में मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है आप पैसे इसीलिए जमा कर रहे हो कि आपको कहीं विज़िट करने जाना है, ट्रैवल करने जाना है, वहाँ पर आपको जारी बात है, तो वो मुझे वर्ल्ड की एनर्जी ये दिखाई दे रही है कि आप शायद कहीं विज़िट भी करो। यू डिड इट, यस यू डिड इट। नाउ डू समथिंग टू सेलिब्रेट अ जॉब वेल डन। यस, तो अभी यू डिड इट, यानी आपने वो पैसा जमा इतना कर लिया है,
नाउ अब हो सकता है कि 3 महीने ख़त्म हो, आपके पास इतना पैसा जमा हो जाए कि आप कहीं विज़िट करने, जहाँ आपका ड्रीम था कि मुझे यहाँ विज़िट करने जाना है, मुझे फ़लाँ बंदे से मिलना है या मुझे वर्ल्ड घूमना है, तो डेफिनेटली आप जा रहे हो। तो मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अब्रॉड जाने का या सिटी या कंट्री पे चेंज करके जाने का भी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं। हो सकता है कि आप सिटी चेंज कर लो, कंट्री चेंज कर लो, क्योंकि वर्ल्ड की एनर्जी है ना। या ऐसा भी हो सकता है कि आप इंटरनेट पर किसी से मुलाकात हो आपकी, ये भी दिख रहा है यहाँ पर। यानी अगर लाइफ आपको लेमन दे रही है, खट्टे लेमन्स दे रही है, तो उसमें चीनी डाल के, उसका पानी वानी डालकर लेमनेड बना दो और पियो आराम से बैठकर कि ओके फाइन, तुम मुझे लेमन दे रहे हो मैं इस लेमन के वही मुरब्बा बना दूंगा और मैं करके दिखाऊंगा। सो डेफिनेटली आप काफ़ी कॉन्फिडेंस में मुझे यहाँ पर दिख रहे हो, और कर दिखाने वाली चाह, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है आपका। लव योर सेल्फ लव, जो कि शायद कहीं ना कहीं कमी थी, जो कि पहले नहीं था आपकी लाइफ में, वो अब आ रहा है। जो पहले रियलाइजेशंस नहीं थी, जो कॉन्फिडेंस नहीं था, सेल्फ लव नहीं था, दूसरों को बहुत ज़्यादा दे रहे थे, अब फाइनली ऐसा लग रहा है कि जैसे बस अब फाइनली मुझे अपने लिए करना है। सो ब्यूटीफुल एनर्जी, दैट्स इट। यही थी आपकी आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।